एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि सोने की। साल 2000 में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 4,400 रुपीस थी। 2010 में यह बढ़कर 20,728 और 2020 में 50,151 तक पहुंच गई। महज 5 सालों में सोने की कीमत 1 लाख पार कर गई है। सोने की इन कीमतों में बढ़ोतरी का यह ट्रेंड कब तक जारी रहेगा? क्या निकट भविष्य में कीमतें नीचे आ सकती हैं? त्योहार और शादी के सीजन में गोल्ड की जैसे डिमांड रहती है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने की कीमतों में अभी उछाल नहीं थमेगा। बट सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और क्या ये सोना खरीदने का सही समय है? इसके पीछे का सबसे बुनियादी कारण ये है कि दुनिया भर में कई जगह चल रहे सैन्य संघर्ष और आर्थिक उथल पुथल के माहौल के बीच लोग गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। पिछले सालों के ट्रेंड्स को अगर देखें, गोल्ड में निवेश कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहा। पिछले 20 सालों में सिर्फ 4 कैलेंडर ईयर्स ऐसे थे जब सोने की कीमतें फिसली और निवेशकों को नुकसान हुआ। हालांकि ये नुकसान सिंगल डिजिट तक सीमित रहा। साल 2013 में सोने की कीमतें 4.5% तक गिरी, 2014 में 7.9%, 2015 में 6.65%, साल 2021 में 4.21% की गिरावट रही। ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटीज की एक वजह जहां डोनाल्ड ट्रंप है, वहीं दूसरी वजह रूस यूक्रेन वॉर भी है। इजराइल हमास का वॉर अभी थम चुका है। ऐसे में दुनिया में छिड़े संघर्षों ने सोने के दामों को काफी प्रभावित किया है। सोने की कीमतों में उछाल की एक बड़ी वजह है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, वो बढ़ चढ़कर सोना खरीद रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में टैरिफ को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, ग्लोबल मार्केट में जारी उथल पुथल को देखते हुए दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक्स अधिक से अधिक गोल्ड खरीद रहे हैं। सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं ताकि वह अपने फॉरेन एक्सचेंज को डाइवर्सिफाई कर सके और अमेरिकी डॉलर पर अपनी जो उनकी निर्भरता है उसे कम कर सके। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ अगस्त महीने में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने नेट 15 टन सोना अपने भंडार में जोड़ लिया है। डी डॉलराइजेशन एक बड़ी वजह है। जानकार कहते हैं जब कोई देश डॉलर से दूर जाता है, दूरी बनाता है, ये डी डॉलराइजेशन कहलाता है। अक्सर देश अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर या फिर यूएस बॉन्ड रखते हैं और लगातार इसको बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी वजह से कच्चा तेल जो और दूसरे सामान का आयात करने के लिए उनका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। सालों से डॉलर को लेकर यही रुख चलता आया है, लेकिन हाल के कुछ सालों में अमेरिका की नीतियों से डॉलर को लेकर कई देशों में आशंका पैदा हुई है। साल 2015 और 16 में उसके बाद अमेरिका ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए, उसके बाद से कुछ देश डॉलर को लेकर असहज रहे हैं। क्या लोग अभी भी सोना खरीद रहे हैं? ये सब देखते हुए भी तो भारत समेत कई एशियाई देशों में सोने को पूंजी के रूप में देखा जाता है। सोना खरीदना भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। दिवाली, नवरात्रि जैसे त्योहार हो या फिर शादी निकाह जैसे फंक्शन, भारतीयों के लिए सोना खरीदना अहम हो जाता है। दुनिया भर में अलग अलग देशों के लोग औसतन अपनी कमाई का जहां सिर्फ 2 से 3% गोल्ड के रूप में रखते हैं, वहीं भारत में ये हिस्सेदारी 16% तक है। चीन के बाद दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश भारत है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सोने के आसमान छूते दामों के बीच क्या भारतीय उसी रफ्तार से गोल्ड अभी भी खरीद रहे हैं या फिर रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है? इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ज्वेलरी की बिक्री 27% कम हुई है, लेकिन सिक्के और बुलियन की सेल में काफी इजाफा हुआ है। पूरे भारत के लोग धड़ल्ले से सोना खरीद रहे हैं। बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों और कस्बों में लोग सोना ज्यादा खरीद रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि बीते सालों की तुलना में इस साल दिवाली पर गोल्ड की रिकॉर्ड सेल भी होगी। अब सवाल यह कि कोई व्यक्ति अपने घर में कितना सोना रख सकता है? जब जब दुनिया में आर्थिक संकट छाता है तब तब गोल्ड की चमक बढ़ती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार गोल्ड और आभूषण रखने की कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी आय के अनुसार कितना भी सोना खरीद रख सकता है, बशर्ते पूछे जाने पर या फिर जांच होने पर उसके
उसके पास इसके वैध स्रोत की जानकारी हो और जरूरत पड़े तो बिल और रसीदें भी हों। कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, ऐसा भी लोग पूछते हैं। तो गोल्ड के रेट में अलग अलग देशों में अलग अलग आखिर क्यों होते हैं? ये कई फैक्टर्स पर एक्चुअली डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, उस देश के सेंट्रल बैंक्स में कितना गोल्ड का रिजर्व है और वहां अमेरिकी डॉलर कितना मजबूत है। साथ ही ये गोल्ड की सप्लाई और डिमांड पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। इसके अलावा स्थानीय टैक्सेस बहुत अफेक्ट करते हैं सोने के रेट्स को। बिजनेस वेबसाइट फोर्ब्स के मुताबिक भारत और कई अन्य देशों के मुकाबले बहरीन, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका और पेरू में गोल्ड सस्ता है। अब विदेशों से आप कितना सोना ला सकते हैं, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। तो उसका जवाब है, एक पुरुष यात्री अपने साथ 20 ग्राम सोना बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकता है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली, सोने की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यह केवल ज्वेलरी के रूप में होना चाहिए। महिलाओं के मामले में यह सीमा 40 ग्राम है और 1 लाख रुपए तक की है। इससे अधिक सोना ला रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। आपके काफी सारे सवाल जो आपके मन में है, होपफुली मैंने इस वीडियो में आंसर करे होंगे। Thank you so much for watching.